तो पिछला हफ्ता मार्केट के लिए कैसा रहा? एकदम रोलर कोस्टर जैसा, है ना? लेकिन शुक्रवार को जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। भारतीय शेयर बाजार ने एक जबरदस्त वापसी की। तो आखिर इस उछाल के पीछे था क्या? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस अचानक उछाल के पीछे क्या था? क्या ये बस एक दिन का खेल था या इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल इशारा छिपा है? आइए इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शानदार फ्राइडे की। निफ्टी 50 और सेंसेक्स, मतलब हमारे बाजार के जो दो सबसे बड़े इंडिकेटर हैं, दोनों ने हफ्ते का अंत एक जबरदस्त उछाल के साथ किया। ऐसा लगा जैसे हफ्ते भर की सारी सुस्ती एक ही दिन में धुल गई हो। अब इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी? वो थी अमेरिका से आई एक खबर। वहां के फेडरल रिजर्व, जो कि उनका सेंट्रल बैंक है, उसने इशारा दिया कि वो ब्याज दरें घटा सकते हैं। और देखिए, जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी का सेंट्रल बैंक ऐसा कोई कदम उठाता है ना, तो पूरी दुनिया के मार्केट्स के लिए ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होता है। पर रुकिए, कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। पूरे हफ्ते इंडियन मार्केट में एक अजीब सी खींचतान चल रही थी। मतलब एक तरफ से अच्छी खबरें आ रही थीं, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी चिंताएं भी थीं जो मार्केट पर ब्रेक लगा रही थीं। ये देखिए, यहां पर वो पूरी खींचतान साफ दिखती है। एक तरफ तो था अमेरिकी फेड की खबर का पॉजिटिव असर, जो मार्केट को ऊपर खींच रहा था। लेकिन दूसरी तरफ भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर जो अनिश्चितता थी, और साथ ही हमारा रुपया जो थोड़ा कमजोर हो रहा था, ये दोनों मिलकर गेंस पर एक तरह का ब्रेक लगा रहे थे। और ये स्लाइड तो एक बहुत ही मजेदार कहानी बताती है। देखिए, एक तरफ विदेशी निवेशक यानी एफपीआईज अपना पैसा निकाल रहे थे, लेकिन उसी वक्त हमारे अपने घरेलू निवेशक डीआईआईज ने मानो मोर्चा संभाल लिया और जबरदस्त खरीदारी की। ये आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट अब सिर्फ विदेशी पैसे के भरोसे नहीं है, उसमें अपना भी एक मजबूत दम है। अच्छा, इस रैली के हीरो कौन थे? मतलब कौन से सेक्टर सबसे आगे रहे? तो देखिए, निफ्टी मेटल इंडेक्स में तो कमाल की चमक देखने को मिली, शायद इसलिए क्योंकि दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी सुधरने की उम्मीद पड़ गई थी। और साथ ही रियलिटी और ऑयल एंड गैस सेक्टर ने भी मार्केट को मजबूत सपोर्ट दिया। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और इस पूरे मामले को एक ग्लोबल नजरिए से समझते हैं। आखिर अमेरिका के एक फैसले से पूरी दुनिया में इतनी हलचल क्यों मच जाती है? देखिए, सीधी सी बात है, जब अमेरिकी फेड कुछ बोलता है या करता है तो पूरी दुनिया कान लगाकर सुनती है। वो दुनिया का सबसे पावरफुल सेंट्रल बैंक है। उसका एक छोटा सा कदम भी पूरी दुनिया की फाइनेंशियल हवा का रुख बदल सकता है। ये एक इशारा होता है कि शायद अब पैसा सस्ता होने वाला है। तो ये होता कैसे है? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले अमेरिकी फेड ब्याज दरें घटाता है। इससे क्या होता है? कंपनियों और आम लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाता है। अब जब लोन सस्ता मिलता है तो लोग और कंपनियां ज्यादा खर्च करते हैं, नया निवेश करते हैं, जिससे इकोनॉमी को एक बूस्ट मिलता है। और आखिर में जब इकोनॉमी अच्छा कर रही हो तो स्टॉक मार्केट अपने आप आकर्षक हो जाता है और निवेशक उसमें पैसा लगाते हैं। बस यही है पूरा खेल। लेकिन हाँ, फेड का फैसला बहुत ज़रूरी था, पर यह पूरी कहानी नहीं है। ये तो एक बड़ी कॉम्प्लेक्स ग्लोबल पजल का बस एक टुकड़ा है। इन्वेस्टर्स की नज़रें और भी कई चीज़ों पे टिकी हुई हैं। तो पूरी दुनिया में और क्या चल रहा है जिस पर सबकी नज़र है? पहली चीज़ है महंगाई। ये अगर कंट्रोल से बाहर गई तो मार्केट्स को नीचे ला सकती है। दूसरी है चीन की इकोनॉमी। वो दुनिया की फैक्ट्री है, तो अगर वहाँ सुस्ती आती है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है। और हाँ, आखिर में सबसे ज़रूरी चीज़, कंपनियों की अपनी कमाई, क्योंकि दिन के आखिर में शेयर का भाव तो कंपनी के मुनाफे से ही तय होता है। अच्छा, इकोनॉमी के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन, मतलब देशों के बीच ट्रेड वॉर या कोई लड़ाई झगड़ा, ये हमेशा मार्केट में एक डर का माहौल बनाकर रखते हैं। और साथ ही टेक्नोलॉजी में जो रोज़ नए नए बदलाव आ रहे हैं, वो भी मार्केट को हिलाते रहते हैं। कुछ कंपनियां इसका फ़ायदा उठाकर रॉकेट बन जाती हैं और कुछ पीछे रह जाती हैं। तो इतना सब कुछ हो रहा है, सवाल यह है कि आगे क्या? अब इन्वेस्टर्स को किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि मार्केट अब कुछ समय के लिए कंसोलिडेट हो सकता है। इसका सीधा सा मतलब है कि शायद मार्केट न तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा, न ही बहुत नीचे। वो एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स अभी भी हाल में हुई सारी घटनाओं को समझने और पचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में मार्केट का मूड कैसा रहेगा, ये 3 चीजें तय करेंगी। पहली, इकोनॉमी से जुड़े नए आंकड़े क्या कहते हैं।
दूसरी, बड़ी कंपनियां अपने नतीजों में क्या बताती हैं, और तीसरी, दुनिया में कोई बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल तो नहीं हो रही। सबकी नजरें इन्हीं चीजों पर रहेंगी। तो आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। एक तरफ है ग्लोबल मार्केट के उतार चढ़ाव और दूसरी तरफ है हमारे घरेलू निवेशकों का मजबूत होता भरोसा। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या ये जो घरेलू ताकत है, ये इंडियन मार्केट को बाहरी तूफानों से बचाने के लिए काफी होगी? इसी सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मार्केट की दिशा तय करेगा।